जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मैं इस वीडियो में आपको सी के डेटा टाइप और कीवर्ड्स के बारे में बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। जो ये सी होता है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप को सपोर्ट करता है। और ये डेटा टाइप क्या होता है, जैसे कि इंट हो गया, मतलब इंट यानी इंटीजर, यानी इंटीजर के अंदर क्या क्या आता है, 1 2, जैसे भी ये इंटीजर है वो इसके अंदर आता है। तो ये सब जो डेटा टाइप मैं आपको आगे बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये जो डेटा टाइप है, जैसे कि सी है, सपोर्ट सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, ईच ऑफ विच में बी रिप्रेजेंटेड डिफरेंटली विद द कंप्यूटर मेमोरी। मतलब कंप्यूटर मेमोरी के अंदर ये जितने भी डेटा टाइप होते हैं वो डिफरेंट तरीके से ये रिप्रेजेंट होते हैं। जैसे कोई इंट होता है, कोई फ्लोट होता है, कोई डबल होता है, कोई कैरेक्टर होता है। तो ऐसे तरीके, मतलब जो मेमोरी होती है उसके अंदर अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट होता है। तो हम आगे देखते हैं। द बेसिक डेटा टाइप आर लिस्टेड बिलो अलॉन्ग विद द टाइपिकल मेमोरी रिक्वायरमेंट। मतलब मेमोरी के रिक्वायरमेंट के तरीके से अलग अलग तरीके से सी के अंदर डेटा टाइप को बनाया गया है। फर्स्ट है प्राइमरी डेटा टाइप, सेकंड है डिराइव्ड डेटा टाइप, थर्ड है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, और लास्ट है एम्प्टी डेटा सेट। तो चलिए हम धीरे धीरे एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी डेटा टाइप। प्राइमरी डेटा टाइप क्या होता है, इसके अंदर इंटीग्रल टाइप होता है, जैसे साइन हो गया, इंट हो गया, शॉर्ट इंट हो गया, लॉन्ग इंट हो गया। इंट यानी क्या होता है, इंटीजर। इंटीजर यानी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो 1 2 ये जितने भी होते हैं ये इंटीजर होते हैं, और ये मेमोरी के अंदर अलग अलग तरीके से सपोर्ट करते हैं। जैसे आपको कोई 1.2 जैसा कुछ लेना है तो वो आप फ्लोट में डालोगे, और कोई जैसे कि आपको सिंगल वैल्यू लेनी है तो वो आप किस में डालोगे, इंट में डालोगे। अब ये देखो सेकंड क्या है, ये फ्लोटिंग पॉइंट टाइप। फ्लोटिंग पॉइंट टाइप यानी मतलब जो पॉइंट में वैल्यू आती है वो अपने किसके अंदर लेंगे, इसके अंदर लेंगे। फ्लोट हुआ, डबल हुआ, लॉन्ग डबल हुआ, हम वो सब किसके अंदर लेंगे, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप के अंदर लेंगे। और ये लास्ट क्या है अपना सी क्या है, कैरेक्टर टाइप। कैरेक्टर टाइप यानी जैसे कि आपको कोई नाम लेना है या फिर जैसे कि ABCD जो भी हो गया, वो आप किसके अंदर लोगे, वो कैरेक्टर टाइप के अंदर लोगे। उसके अंदर कितना आता है, साइंड कैरेक्टर, अनसाइंड कैरेक्टर, ये सब किसके अंदर आता है, कैरेक्टर टाइप के अंदर आता है। जो हमारे सी के अंदर जो 4 डिफरेंट टाइप और टाइप होते हैं जो हरदम यूज़ में आते ही हैं, जैसे जो भी आप प्रोग्राम लिखोगे उसके अंदर आपको पता चल जाएगा, मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो उसके अंदर क्या होता है, आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि कौन सा चीज़ कहाँ यूज़ होता है। और ये डेटा टाइप क्या होता है वो तो आपको पता चले गया होगा कि हमको अगर कैरेक्टर को यूज़ करना है तो हम कौन सा डेटा टाइप लेंगे, CHAR, ये वाला डेटा टाइप लेंगे। कैरेक्टर यानी क्या होता है, जैसे ABCD ये सब क्या आता है, कैरेक्टर में आता है। अगर आपको प्रोग्राम के अंदर कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज़ करना है तो आप क्या करोगे, CHAR, फिर आपको जो भी वैल्यू डालनी है, वेरिएबल जो भी होगा वो आप लोगे। अब सेकंड क्या है, इंट। इंट यानी इंटीजर। अगर आपको कोई भी वैल्यू लेनी है इंट में, जैसे कि 1 2 या फिर A ऑफ, मतलब जो भी आपको लेना है वो किस में लोगे, आप इंट में लोगे। और ये फ्लोट क्या है, फ्लोट के अंदर आप जो भी 1.2 2.4 जैसे आप जो भी वो लोगे वो किस में आएगा, वो फ्लोट के अंदर आएगा। और ये जो डबल यानी क्या है, मतलब डबल भी जैसे एक फ्लोट जैसा ही है, फ्लोट वैल्यू उसके अंदर भी हम क्या लेते हैं, पॉइंट में वो जो भी आएगा अपना, जो भी हम लेंगे नंबर होंगे वो हम किस में लेते हैं, फ्लोट में, जैसे कि हम लोग पॉइंट में लेते हैं। वैसे डबल का क्या होता है, हम डबल में भी जो भी लेंगे वैल्यू वो पॉइंट के अंदर लेंगे। लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है, फ्लोट की जो भी आप वैल्यू लोगे वो 4 बाइट्स का होगा, और ये जो डबल की जो लोगे आप वो 8 बाइट्स का होगा। यही डिफरेंस है, बाकी फ्लोट और डबल में उतना कुछ डिफरेंट नहीं है। ये दोनों थोड़ा मतलब सिमिलर जैसा ही है, लेकिन ये अलग है। अब वो सब जो डेटा टाइप थे वो क्या था, वो इनबिल्ट डेटा टाइप था। और ये क्या है, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप में क्या होता है, वो इनबिल्ट नहीं होता, वो कंप्यूटर जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसके अंदर बन के नहीं आता, वो यूज़र खुद डिफाइन करता है। ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। इसके अंदर जो यूज़र होता है वो खुद डिफाइन करता है डेटा टाइप कि कौन सा डेटा टाइप कहाँ यूज़ होगा, वो उसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। तो ये था हमारे डेटा टाइप के बारे में। अब चलिए हम आगे बात करते हैं कीवर्ड्स के बारे में। चलिए हम आगे बात करते हैं कीवर्ड्स के बारे में। हम इसके अंदर बात करेंगे कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर, ये दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है इधर, कीवर्ड्स आर आइडेंटिफायर रिजर्व बाय द लैंग्वेज फॉर स्पेशल यूज। जो कीवर्ड होता है वो रिजर्व होता है, जो भी हम लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज है उसके अंदर ये एक रिजर्व होता है, मतलब एक तरीके से ये एक रिजर्व कीवर्ड है। आगे देखते हैं इसके बारे में। ओनली द एग्जैक्ट स्पेलिंग ऑफ कीवर्ड इज रिजर्व, मतलब जो भी ये स्पेलिंग लिखा है, जैसे ऑटो हो गया, ब्रेक हो गया, केस हो गया, मतलब इसके अलावा जैसे कि आप AUTO लिखा है तो इसके अलावा कुछ जैसे कि AUTOE आप नहीं लिख सकते। मतलब जो एग्जैक्ट स्पेलिंग है आपको वही लिखना पड़ेगा, तभी आपका जो ये फंक्शन, मतलब जो भी आप ये लिख रहे हो वो काम करेगा, नहीं तो वो काम नहीं करेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑटो इज रिजर्व बट AUTO इज नॉट। मतलब देखिए जैसे मैंने आपको इधर बताया था कि AUTO लिखा है वो स्मॉल में लिखा है, बट इधर क्या लिखा है, ये AUTO लिखा है ये
मतलब कैपिटल लेटर्स में लिखा है तो ये सपोर्ट करेगा, लेकिन अब जो ये AUT ये भी वही है, लेकिन ये सपोर्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल लेटर्स में लिखा है तो ये सपोर्ट नहीं करेगा और ये वाला सपोर्ट करेगा। द फॉलोइंग लिस्ट द कीवर्ड्स कॉमन टू बोथ द C एंड C++ लैंग्वेज। मतलब C और C++ लैंग्वेज के अंदर ये सब जो कीवर्ड्स होता है जैसे ऑटो हो गया, ब्रेक हो गया, केस, कैरेक्टर, ये सब जितने भी है यही होते हैं कीवर्ड्स। जो भी हमको जो भी चीज़ यूज़ करना है उसके अंदर, जैसे कि हम कोई भी फंक्शन हम लिख रहे हैं, जैसे कि जो कैरेक्टर हो गया, केस हो गया, ये सब क्या है? कीवर्ड्स हैं, हम इसका यूज़ करते हैं। इफ़ हो गया, एल्स हो गया, वाइल हो गया, ये सब क्या है? हम कोई भी कंडीशन लगाते हैं तो ये इफ़, वाइल, ये सब कहाँ पे यूज़ होता है? हम जहाँ पे कंडीशन लगाते हैं वहाँ पे ये यूज़ होता है। तो ये सब क्या है? कीवर्ड्स है। तो चलिए हम आगे देखते हैं आइडेंटिफायर के बारे में। तो ये देखते हैं आइडेंटिफायर क्या है। तो आइडेंटिफायर आर नेम गिवन टू वेरियस प्रोग्राम्स एलिमेंट्स सच एज वेरिएबल, फंक्शंस एंड एरेज। मतलब देखिए आइडेंटिफायर क्या है, मतलब ये जो वेरियस प्रोग्राम एलिमेंट्स, मतलब ये आइडेंटिफायर नेम दिया गया है, मतलब जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर ये सब नेम दिया गया है। सच एज वेरिएबल, फंक्शंस एंड एरे, मतलब जैसे कि वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं वो क्या आइडेंटिफायर है। फिर जो फंक्शंस होते हैं जैसे कि printf हो गया, void main, ये सब क्या होता है? फंक्शन होते हैं। और एरेज यानी मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मतलब उसके अंदर जितने, जैसे कि A of 50 लिखा है, अगर आपको बहुत लोगों के जो भी नाम और जैसे कि रोल नंबर होता है वो आपको स्टोर करना है तो आप एक एक करके, जैसे कि आप एक एक करके नहीं ले सकते तो उसके अंदर आप क्या करोगे? एरे का यूज़ करोगे। तो ये सब क्या होता है? आइडेंटिफायर होते हैं। फिर देखते क्या लिखा है आगे। आइडेंटिफायर कंसिस्ट ऑफ लेटर एंड डिजिट। जो आइडेंटिफायर होता है उसके अंदर लेटर और डिजिट को हम इन्वॉल्व करते हैं। इन एनी ऑर्डर एक्सेप्ट दैट द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अ लेटर, बोथ अपर केस एंड लोअर केस लेटर आर परमिटेड। मतलब जो अपर केस होता है और लोअर केस लेटर्स होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। थ्रू कॉमन यूजर्स फेवर द यूज़ ऑफ लोअर केस लेटर फॉर द मोस्ट टाइप ऑफ आइडेंटिफायर। मतलब जो भी, जैसे कि जितने भी, मतलब ज़्यादातर जो होता है वो लोअर केस ही आइडेंटिफायर के अंदर हम यूज़ करते हैं। तो चलिए हम आपको, जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि हम आप देखते हैं हमारा फर्स्ट C प्रोग्राम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट C प्रोग्राम क्या है? पहला क्या लिखा है? हैशटैग इंक्लूड stdio.h, मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। जैसे कि ये हमारा जो printf, जैसे कि आप यहाँ पे printf और scanf, जैसे कि यहाँ पे PUTS लिखा है, इसके जगह आप printf यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पे printf लिख के भी कर सकते हैं और ये puts भी लिख सकते हैं। फिर आप इसको जैसे कि आपको प्रिंट कराना है एंटर टाइम इन सेकेंड, तो आप ये लिख सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पे थे, तो यहाँ पे आते हैं। ये हमारा मेन फंक्शन चालू हो रहा है। ये जो होता है ये मैंडेटरी होता है। मतलब ये फंक्शन, जैसे कि हम कोई भी फंक्शन चालू कर रहे हैं तो हमको वो फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा। तो ये मेन फंक्शन हमने चालू किया, ये मैंडेटरी फंक्शन है, आपको ये लिखना ही पड़ेगा। आप जैसे कि कोई भी कोड चालू कर रहे हो उसके अंदर आपको ये लिखना पड़ेगा। तो चलिए इसके अंदर क्या लिखा हमारा? इंट सेकेंड्स आवर मिनट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था डेटा टाइप के अंदर कि इंट क्या है? डेटा टाइप है। हम जो भी लेने वाले हैं सेकेंड्स, आवर, मिनट, वो किस में लेने वाले हैं? इंटीजर टाइप में, इंटीजर डेटा टाइप में लेने वाले। सेकेंड क्या है? कैरेक्टर आंसर। मतलब जो भी कैरेक्टर होगा हम वो उस किस में लेने वाले हैं? कैरेक्टर में लेने वाले, जो भी आंसर होगा। आवर इक्वल टू 0, मिनट इक्वल टू 0, यानी जो ये आवर लिखा है हम पहले उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं 0 से, और जो मिनट है उसको भी इनिशियलाइज कर रहे हैं 0 से। तो चलिए देखते हैं। फिर क्या है? printf या फिर puts एंटर टाइम इन सेकेंड। जो भी आप टाइम डाल रहे हो उसको आप यहाँ पे, जैसे कि आप जब प्रोग्राम को रन करोगे तो वहाँ पे आपको आएगा एंटर टाइम इन सेकेंड, तो आप वहाँ पे इनपुट करोगे। फिर क्या लिखा है? scanf %d। देखिए %d क्या है? आप जो भी इंटीजर ले रहे हो, ये जो है इंटीजर, अगर आपको उसको लेके आना है उसके अंदर आउटपुट के अंदर, तो आपको ये %d ज़रूरी लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपका कोड जो है वो रन नहीं होगा। जो भी इंटीजर के लिए हम क्या यूज़ मतलब हम करते हैं %d। फिर देखिए फिर क्या लिखा है? एंड। ये भी आपको लिखना ज़रूरी है। अगर आप ये भी नहीं लिखेंगे तो भी आपका कोड रन नहीं होगा। जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं, जो C प्रोग्राम है, उसके अंदर सिंटैक्स, यही सब सिंटैक्स है। आपको अगर आप 4-5 प्रोग्राम लिख लोगे तो आपको आदत हो जाएगी। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। फिर क्या है? आवर इक्वल टू सेकेंड डिवाइड बाय 3600। कैलकुलेट आवर, मतलब जो भी हम आवर लिख रहे हैं उसको 3600 से हम डिवाइड करेंगे। सेकेंड होगा उसको हम क्या करेंगे? 3600 से, मतलब जो भी परसेंटेज उससे करेंगे।
मिनट उसको भी हम सेकंड्स को 60 से डिवाइड करेंगे, फिर ये सेकंड है उसको भी हम 60 से डिवाइड करेंगे। फिर क्या है, प्रिंट एफ द टाइम इन द फॉर्मेट एच मतलब आवर, फिर ये कॉलन है, फिर एम मिनट कॉलन एस सेकंड इज पर्सन डी। फिर क्या लिखा हमारा HR मिनट सेकंड, मतलब जो भी हमने यहाँ पे लिखा था, जो भी हमने वहाँ पे लिखा था HR मिनट सेकंड हम यहाँ पे लिखेंगे, तब जाके हमारा कोड जो होगा वो हमारा रन हो जाएगा। तो ये था आज के वीडियो के लिए। आगे के वीडियो में आप जो भी हमको आप देंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये कोर्स में आपको सब कुछ मिलेगा, तो आगे के वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।